Welcome back to new video. So today we are going to talk about how to improve your speaking skill in few steps. So basically start from beginning. Very simple. So basically हम लोग सिंपल ही बात कर रहे हैं. तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप, क्लियर योर थॉट्स अबाउट द टॉपिक और अबाउट द एनी मोमेंट यू आर टॉकिंग अबाउट कैमरा. आप जिस भी जगह बात करना चाहते हो, जैसे कैमरा पे कोई आप, अगर हम लोग कैमरे पे बात करना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हमें बात करने के लिए स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसे लोग से ही बात करेंगे जिससे हम लोग पहली बार फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर पाए. सो उस टाइम हमें इतना चौड़ी दिखाने की ज़रूरत नहीं कि भाई हमें आता है, क्योंकि फ्रेंड सर्कल में एक अंदर ही हो जाता है कि भाई हम लोग उनके सामने बोलेंगे कि भाई स्पीकिंग स्किल्स सीख के आए, ये करके आए, या फिर हमें बात करना आता है, तो उनके सामने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें उनके सामने कोई दिखाना नहीं है. तो बेसिकली हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कैमरा के सामने कैसे बोलना सीखना है, तो इसका बेसिक्स का स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर योर थॉट्स. सो क्लियर योर थॉट्स का मतलब क्या है? तो जिस टॉपिक के बारे में हमें बात करना है उस टॉपिक के बारे में पहले से ही ब्रीफली या डाइवर्सली सारी नॉलेज, मतलब उसके रिलेटेड इतनी वीडियो देख ले कि भाई उसके सामने कोई हमें पूछे कि इस टॉपिक के बारे में, तो हमें लगे ABCD है भाई, ये हमें बेसिक्स से एक लेवल तक आती है जब भाई हम लोग इसके बारे में इतना कुछ जान चुके कि कैमरा क्या, हम लोग किसी के सामने, जैसे नॉर्मली हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हम लोग अपने फ्रेंड्स से सामने बात कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, तो उसको हम लोग कितना ही बेसिक्स में बता सकते हैं कि वो समझ जाए, एकदम बेसिक से बेसिक. तो जैसे कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं, अगर मेरे को बेसिक्स नहीं पता रहेंगे तो मैं स्पीकिंग स्किल्स के बारे में क्या ही बात कर सकता हूँ. जैसे कि मेरा फर्स्ट वीडियो था, उसमें हमने बात किया कि भाई उनको फियर रहता है और प्रेशर रहता है, तो उसके वजह से एक फियर प्रेशर कंबाइन होके एक अथॉरिटीज़ या स्टेज या ये लोग के खिलाफ फियर हो जाता है, तो हम लोग वहाँ बबल करने लगते हैं या हमारी वॉइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करने लगती है, तो प्रॉब्लम वहाँ होती है स्पीकिंग में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लियर थिंक करना है कि ये भाई टॉपिक क्या है हमारा, कि इसके बारे में बात करना है या इसके बारे में नहीं बात करना. सो बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर योर थॉट्स. उसके बारे में थॉट्स फिक्स रहना चाहिए कि भाई यहाँ से स्टार्ट करना है. अब मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारा क्लियर तो हो गया टॉपिक, जैसे कि मेरे को पानी के बारे में बात करना है, तो ये टॉपिक मेरा क्लियर है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को वाटर के बारे में बात करना है, लेकिन वाटर के बारे में इतना इतना हम लोग डीप भी जा सकते हैं या इतना बेसिक नॉलेज भी है, तो हम लोग उसके बारे में क्या बात करना चाहते हैं. तो थॉट्स हमारे माइंड में कि भाई ये सब ऐसे कचरा मतलब मिल जाते हैं, तो ऐसा पूरा वो हो जाते हैं, मिक्सचर बन जाता है, तो हमें जो बात करनी है वो हमारे मुंह से निकल नहीं पाती, तो हमारा माइंड ऐसा सोचता ही रह जाता है कि भाई इस बारे में पहले बात करूँ, इस बारे में पहले बात करूँ. तो बेसिक से एडवांस में हम लोग भले इतना कुछ सीख चुके हैं इसकी, वाटर के बेसिक क्या है, एडवांस क्या है, लेकिन बोलने के टाइम हम लोग फ्लक्चुएट कर ही देंगे कि भाई बोलना क्या है. तो क्लियर योर थॉट्स विथ यूर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि हमें कैमरे पे क्या बोलना है या क्या बात करनी है. तो बेसिकली हम लोग नोट्स भी बना सकते हैं कि हाँ भाई मेरे को कैमरे पे यही बात करना है, या 2-3 बार चेक कर सकते हैं कि ये वाले स्टेप से चालू करूँगा और ये वाले स्टेप पे खत्म करूँगा. एक की पॉइंट भी बना सकते हैं कि भाई सबसे पहले वाटर के बारे में ये बात करेंगे कि वाटर बादल से आता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि फिर धरती पे आता है, फिर बहुत सारे प्रोसेस के बाद हमारे घर पे भी आ जाता है, फिर हम लोग पी लेते हैं वगैरह वगैरह, फिर वहाँ से निकल के समुद्र में वगैरह वगैरह. तो थॉट्स क्लियर रहेंगे तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमारा. फिर थर्ड पॉइंट है कि स्पीक स्लोली. सो हमारे पास ये भी नॉलेज है, ये भी नॉलेज है बोलने के लिए, हम स्पीक स्लोली क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे माइंड में वो नए थॉट्स आते रहेंगे धीरे धीरे, और हम लोग को एक की पॉइंट तो मिल गया कि हाँ भाई इसके बारे में बात करना है, इसके बारे में बात करना, तो हम लोग क्लियरली स्लोली बोलेंगे. क्योंकि अगर जिसको फास्ट देखना होगा तो यूट्यूब पे बहुत सारे एल्गोरिदम लगे हैं कि पहले से हम लोग उसको, जो हमारा वीडियो है हम लोग उसको 2x 1.2x 1.25 1.5x नॉर्मली हर कोई देता ही है. और मेरा वीडियो अगर ज़्यादा स्लो है तो सामने वाला पर्सन उसको 2x में देख सकता है, या कि जो भी जितना भी उसको तेज़ देखना है उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. तो बेसिकली स्टार्टिंग वीडियोस के लिए हम लोग स्लोली टॉक्स करके कि भाई इसके बारे में हम समझ रहे हैं, फिर माइंड में ऐसे फास्ट होने लग रहा है कि भाई प्रोग्राम हो रहा है कि ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, हमें आ रहा है. तो बेसिकली स्लो टू स्टार्ट बेस्ट रहता है.
क्योंकि हमारे पास हमारे थॉट्स क्लियर हो जाते हैं और बोलने के टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती कि हम नॉर्मली बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि ये पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा। नॉर्मली कि जैसे हम लोग घर पे बोल रहे हैं, मैं फ्रेंड को समझा रहा हूँ, बस नॉर्मली बोलते रहने का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और 4 पॉइंट है, थॉट्स तो क्लियर हो गए, उसके बारे में नॉलेज भी आ गई, क्या बोलना है वो भी पता चल गया, और स्लोली तो बोल रहे हैं। लेकिन सबसे फिर आ जाता है कि भाई बोलना कैसे, डीप वॉइस का क्या सेंस है। मोस्ट ऑफ लोग आजकल वीडियो बन रहा है कि भाई डीप वॉइस रहनी चाहिए। तो डीप वॉइस के बारे में मैंने भी रिसर्च किया कि भाई डीप वॉइस में मोस्ट ऑफ लोग बोलते हैं कि एक टाइम के बाद डीप वॉइस हो ही जाती है, क्योंकि गला फट जाता है तो उसको लोग डीप वॉइस भी बोलने लगते हैं। पहले मेरे घर वालों को लगता है कि भाई डीप वॉइस मतलब कोई ख़राब चीज़ है, क्योंकि वो अच्छी चीज़ नहीं है। ये गला फटना मतलब इधर ये बाहर आ जाता है तो लगता है अब बस गला फट गया, अब तू तेरी आवाज़ बदल गई, ऐसा वैसा। ये ऑटोमेटिकली हार्मोन अपने बॉडी में चेंजेस एक टाइम के बाद हो ही जाते हैं, क्योंकि हम लोग फिर एक तो बचपन रहता है तो हम लोग खेलते रहते हैं, इतना चिल्लाते रहते हैं, और उसके बाद हमारे हार्मोन्स भी बदलते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन वगैरह भी बढ़ते हैं, तो उसके वजह से भी हमारी वॉइस इधर ये निकल जाता है, तो डीप होना स्टार्ट हो जाती है। सो बेस्ट एग्जांपल है कि टेस्टोस्टेरोन के वजह से हम लोग जो मेलनी इंस्टिंक्ट है कि जैसे बियर्ड वगैरह आ जाती है, या हेयर्स वगैरह ग्रो होने लगते हैं, या बॉडी बनने लगती है, तो वैसे ही टेस्टोस्टेरोन की वजह से हमारी वॉइस भी डीप होने लगती है। तो बेसिकली बहुत लोग बोलते हैं कि अच्छी विटामिन मतलब सनलाइट वगैरह लेने से, उसके बाद भी टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होने से हमारी ऑटोमेटिकली वॉइस डीप होने लगती है। कुछ हम लोग इसके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं डीप करने के लिए। एक तो बहुत सी एक्सरसाइज है, सबसे पहले ब्रीथिंग एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज मीन्स हमें अपने डायफ्राम से बोलना चाहिए। डायफ्राम हमारे ये जो एरिया है इसके नीचे अंदर साइड में होता है, पेट से बोलना चाहिए। मतलब हम सुबह हम लोग ये वाली एक्सरसाइज करें तो बहुत बेस्ट रहता है, क्योंकि ब्रीथिंग एक्सरसाइज बेस्ट रहती है। उससे हमारा अपने ऊपर कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि हम जो बोलेंगे जैसे अंदर से बोल रहे हैं, मुंह से ही आवाज़ निकले, हमारे तो यहाँ से आवाज़ निकलती। तो इस बारे में हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीथिंग एक्सरसाइज। और प्रीवियसली हम लोग सब बात किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि डीप वॉइस होने का कोई स्टेप लगता है, एक टाइम के बाद हम लोग स्पीकिंग फ्लुएंटली होने लगेगा, उसके बाद हमारा डीप वॉइस हम लोग कर सके कैमरा के सामने। सो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। डीप कर सकते हैं, वही कुछ टाइम लगेगा, हर चीज़ में टाइम लगता है। धीरे धीरे प्रोसेस के बाद हमारी वॉइस भी डीप हो जाएगी। पहले हम लोग सिंपली टॉक्स वगैरह आ जाए, स्पीकिंग स्किल्स हो जाए, बेटर हो जाए, तो बाकी स्किल्स तो डीप वगैरह हो ही जाता है। क्योंकि हमें एक शाम रहता है कि भाई डीप वॉइस ये आजकल नया ट्रेंड बन गया कि मोस्ट ऑफ लोग सिर्फ कैमरा के सामने। अब तुम लोग चलते रोड पे कि अपने फ्रेंड से बात कर रहा, भाई हम लोग ऐसे बात नहीं करेंगे, सिर्फ मोस्ट ऑफ वो कैमरा पे दिखाने के लिए। बाकी हर चीज़ की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के बाद डे बाय डे हम लोग बेटर हो सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। कोई सजेशन तो कमेंट भी लो, या कोई नया टॉपिक सजेस्ट करना हो, या इस टॉपिक पे बनाना है, हम भी रिसर्च करके बनाते हैं। आप बोलेंगे तो उस बारे में भी कि बेसिकली सारी नॉलेज लेके कि ये स्टेप ज़रूरी है, ये स्टेप ज़रूरी है। डीप वॉइस के बारे में भी हमने किया था। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। जय हिंद।